शहर कब खाली करोगे? ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं यरूशलेम। सलामु अलैकुम। अमीर बहरोज का खात्मा करने के बाद नूरुद्दीन जंगी फातिमा के हाथों में मौजूद नन्हे यूसुफ को हसरत भरी निगाहों से देखता है। नजमुद्दीन अयूब नूरुद्दीन जंगी का शुक्रिया अदा करने के बाद कहता है कि आज के बाद अयूबी खानदान जानो माल समेत आपकी मातहती में रहेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद नूरुद्दीन जंगी अयूब के पास जाकर कहता है कि अगर वाकई तुम मेरे मकसद पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो तो यहाँ पनाह लेने के बदले तुम्हें अपना नौमौलूद बच्चा मेरे हवाले करना होगा। इस पर अयूब हैरानगी और परेशानी में जवाब देता है कि इस सल्तनत में कई और बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों? नूरुद्दीन जंगी कहता है कि बैतुल मक़दस ईसाइयों के कब्जे में है और मुझे तुम्हारे बेटे को इस मुकद्दस घर की फतह के लिए तैयार करना होगा, और ये एक राज की बात होगी, और मुझे मालूम है कि यहाँ पर तुमसे ज्यादा राजदान और कोई नहीं है। नूरुद्दीन जंगी के इस बयान पर नजमुद्दीन अयूब कहता है कि इस बारे में मुझे अपनी बीवी से भी पूछना पड़ेगा। नजमुद्दीन अयूब के कहने पर एक मर्तबा फातिमा अपने बच्चे को हवाले करने से मना कर देती है, लेकिन जब खैमे से बाहर निकलती है तो बाहर उम्रों को देखकर उसकी कही गई बातें याद करने लगती है कि ये बच्चा तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया है, यही बच्चा बड़ा होकर कुदस को फतह करेगा। ये बातें जैसे ही फातिमा के जहन में आती हैं तो फातिमा नूरुद्दीन जंगी को मकसद कुदस के लिए अपना बच्चा हवाले कर देती है। नूरुद्दीन जंगी कहता है कि ये राज हम चारों के दरमियान होना चाहिए। मैं खुफिया रास्ते से महल में दाखिल होऊंगा और कहूँगा कि ये मेरा बेटा है जिसको हकीमों ने इलाज करके ठीक किया, और अपना बेटा आपके हवाले कर दूंगा। तुम लोग उसे अपना बेटा बताकर फिर दफन कर दें। नूरुद्दीन जंगी मजीद कहता है कि मैं इसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दूंगा। उसके बाद उमरो अयूब और फातिमा से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों इस वक्त रंज के आलम में हो। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ, लेकिन कल तुम्हारा बेटा तुम्हें इस तकलीफ से आजाद कराएगा। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी बच्चे को हाथों में उठाकर मुखातिब होता है कि आलम इस्लाम के सर से जालिमों का साया खत्म करके हिलाल की रोशनी फैलाना और कुदस को आजाद करवाना तुम्हारा मकसद है। तुम्हारा नाम यूसुफ रखा गया अपने दीन और मकसद से जुड़े रहने के लिए। आज के बाद तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन होगा। और बच्चे के माथे को चूमता है और दुआ करता है कि तुम्हारी मातहती में आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, जालिम तुम्हारी तलवार की भेंट चढ़े। वक्त गुजरने के साथ साथ सलाहुद्दीन बड़ा हो जाता है। सलाहुद्दीन अपने साथ मौजूद आदमी के सवालों के जवाब में कहता है कि कुदस का मतलब है नमरूद की आग से बचने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, और ये भी आलम इस्लाम की सलामती का निशान है, और सलामती का मतलब है इंसाफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से मेराज पर रवाना होने की तरह कुद्स पर परचम लहरा कर ही आलम इस्लाम इस दुनिया पर सरफराज होगा। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।